प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन स्टेज 1 17/8/2018 का शिफ्ट वन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ये हमारा स्क्लेरेन काइमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो ये हमारी रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण संभव होता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, कभी कभी विकास प्रतिशोहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है। ये हमारा एम्फोटोरिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो उसे टोन कहा जाता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। यह हमारा डामित्री मेंडलीव के कारण जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो IT/E के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसकी गतिशील रहने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। यह हमारी जड़त्व कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो यह हमारा प्लाज्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो यह हमारा एल्युमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। pH मान में 7 से 14 की वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमारा OH- आयन का सांद्रता में वृद्धि करती है। प्रजनन के लिए फूलों में अनावश्यक अंग कौन सा है। ये हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो यह बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये हमारा MP है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या यदि हम धामन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग एक, ये फुल क्वेश्चन है ही नहीं है, कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। फास्फोरस की परमाणु कता क्या है। तो ये हमारे त्रिपरमाणिक है। ठीक है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन से गुण है। तो आघनत्व, धर्मीयता और तान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हमारा गिबरेलिक अम्ल के कारण किया जा सकता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक कहा जाता है। कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो ये हमारा विभाज्योतक है। ठीक है, विभाज्योतक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान के तरल रूप में होती है। तो ये हमारा पारा है। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान M और त्रिज्या R पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल किसके अनुपातिक होता है। तो हमारा M/R² के अनुपातिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि क्या है। तो ये हमारा यांत्रिक लहर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो उसे हम त्वरण कहते हैं। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये हमारा सूर्य है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है। तो ये हमारा उभय धर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर क्या है। तो हमारा 10 की घात
-9 मीटर है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ये हमारा विज्ञान और तकनीकी में दिया जाता है। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो हमारा शत्रुघ्न सिन्हा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु है जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों को अध्ययन किया है और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17वीं वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? यह हमारा हेनत्सांग है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? तो ये हमारा दक्षिण पे है। ठीक है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो ये हमारा मणिपुर है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? अनुवांशिक सामग्री किसके वाहक हैं? तो ये हमारा जीन के वाहक हैं। एक तत्व का परमाणु भाग W और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो N होगी। कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो ये हमारा 20। किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो एस्टर का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। मानव शरीर का pH मान क्या होता है? तो 7 से 7.8 तक होता है। विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह काला मसैट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है का रूपांकन किससे किया है? तो रियाज सरूख से किया है। ठीक है। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो शिराओं में पाए जाते हैं। कौन से तत्वों में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो AR में है। किसमें? AR में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सी गैसों की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम सुगंधित बन जाता है? तो CO2। किसके? CO2। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ये हमारा सोडियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। फाइटो हार्मोन क्या है? तो ये छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हमारा प्रजनन है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ये हमारा हीरा है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये हमारा रासायनिक विकास से संबंधित है। समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमारा प्लांक के द्वारा किया जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता कहते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होती है? तो ये हमारी 3 होती है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो ये हमारे हड्डी के हैं। ठीक है। एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक क्यूलाए ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? यह हमारा हवाई में स्थित है। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू वाट आई डू कौन से
भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी है? तो ये हमारे रघुराम राजन ने लिखी है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी में 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो ये हमारी 1 जूल है। यदि 10 ओम में एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो ये हमारे 1350 वाट होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बीच बीच में कहीं से मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।